हम वीडियो बनाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर में चैप्टर 8 कारक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि कारक। ठीक है, इसमें जितने भी चित्र हैं उनको गौर से देखिए। देखिए इसमें लिखा है बंदर को भूख लगी थी। ठीक है, क्या लिखा है? बंदर को भूख लगी थी। दूसरा है पेड़ पर बैठे बंदर ने पेड़ हिलाया। वहाँ मनु के लिए फल रखे थे। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। बंदर ने टोकरी में से केला उठाया। उसने मनु की माता जी को आते देखा। अब देखिए बच्चों इसमें ध्यान से कि बंदर को, ये को शब्द लगा हुआ है ना, ये बंदर को। अब ये बंदर और भूख, ये जो दो शब्दों को जोड़ रहा है और एक ये पूरा वाक्य बन रहा है। ठीक है, बंदर को हो गया, इधर सीढ़ियों से, तो ये जो से शब्द है, को शब्द है और ये ने शब्द है। ठीक है, ये बंदर ने सीढ़ियों से बंदर को मनु के लिए, ठीक है, ये लिखा है के लिए, और में से मनु की, तो ये जो शब्दों को जोड़ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? कारक। ठीक है, ने, को, से, के लिए, में से, ये सारे क्या हैं? ये हैं कारक चिन्ह। ठीक है, कारक को ये जो विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। अब देखिए बच्चों इसमें लिखा है माता जी चिल्लाएं। अरे बंदर! बंदर ने केला खाकर छिलका मेज पर रख दिया। अब इसमें देखिए पर, ये पर शब्द लगा हुआ है ना, ये विभक्ति चिन्ह है। अरे बंदर, ये जो संबोधन का चित्र लगा बना हुआ है निशान, ये है आपका, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये भी आपका कारक चिन्ह है। बच्चों आपने ये छोटी सी कथा, चित्रकथा पढ़ी। इस चित्रकथा में कुछ मोटे छपे शब्दों का प्रयोग किया गया है, यही कारक हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया था पीछे। ठीक है, इनके द्वारा ही वाक्य के शब्दों और वाक्य की क्रिया में परस्पर संबंध होता है। जैसे हमने आपको बताया था ना कि मेज पर रख दिया, छिलका मेज पर रख दिया, और मेज और रखना, रखना क्या है? आपकी क्रिया है। मेज क्या है? ये आपके शब्द हैं। शब्द मतलब ये तो आप संज्ञा शब्द भी है, तो इसमें इनको आपस में परस्पर, ठीक है, जोड़ा किसने? कारक चिन्ह ने। के, ने, को, से, के लिए, से, पर, पे, मैं, ये सारे शब्द जो होते हैं वो आपके कारक कहलाते हैं। परिभाषा इसकी देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके संबंध वाक्य की क्रिया या किसी शब्द से पता चलता है उस रूप को कारक कहते हैं। ठीक है, किसी अन्य शब्द से। अब आते हैं हम देखिए कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के होते हैं 8 भेद। कितने होते हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, और संबोधन कारक। ठीक है, ये हो गए आपके 8 कारक। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण पर, पे, में, संबोधन हे, अरे। अब हमने आपको बताया कर्ता ने मतलब कर्ता का चिन्ह जो होता है वो ने होता है।
कर्म को, यानी कर्म का जो चिन्ह होता है कर्म कारक का वो को होता है। करण होता है से, लेकिन ये अलग होने के योग में होता है। जैसे तुम घर से विद्यालय जाते हो, तो घर से अलग हो गए ना, तो जहाँ से अलग हुआ जाता है और से शब्द आता है, सॉरी बच्चों, करण शब्द में होता है के द्वारा, ठीक है। वो मैंने अपादान का बता दिया था। देखिए करण मीन्स होता है से द्वारा, जिसकी सहायता से काम होता है, ठीक है। जैसे चाकू से फल काटो, तो चाकू की सहायता से हो रहा काम, तो यहाँ पे से हो गया। वह बस से स्कूल गया, तो यहाँ पे से के मतलब जिसके द्वारा काम हो रहा है। वह चम्मच से खीर खाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी करण का प्रयोग होगा, यानी कि किसी की सहायता से या द्वारा से, ठीक है। किसी की जो सहायता से काम किया जाता है वो करण कारक होता है। संप्रदान के लिए मतलब जिसको हमेशा के लिए चीज़ दे दी जाती है। जैसे कि यह बोला गया कि वह साधु को भिक्षा देता है, तो ये के लिए, ठीक है। राम के लिए फल लाओ, तो के लिए वो जो शब्द होता है वो आपका संप्रदान कारक में प्रयोग होता है। अब आते हैं हम अपादान में, ठीक है। अपादान में होता है कि जो से यानी कि अलग होने के योग में। जैसे यहाँ पे अगर जो पेड़ से पत्ता, ये पेड़ है मान लो, ठीक है, यहाँ से ये पत्ती गिर रही है, तो ये अलग हो रही है, तो यहाँ अलग होने के योग में क्या करेंगे, अपादान कारक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका घर है, ये स्कूल है, आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जब स्कूल जा रहे हैं तो ये चीज़ हमने छोड़ दी और यहाँ पे पहुँच गए, तो अलग हो गए, तो ये हो गया आपका अपादान कारक। संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक होता है, संबंध होता है जिसमें संबंध प्रकट किया जाता है। अधिकरण पर पेम है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कारकों के कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जिन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया। अविभक्ति युक्त वाक्य देखिए, अध्यापक ने, मैंने बताया था ना, ने शब्द होता है तो कर्ता कारक हो गया। मेज पर, अधिकरण। बंडल से एक पुस्तक निकालकर छात्र को दी, क्या हो गया, ये सीधा कर्ता पे संबंध स्थापित करता है, ये कौन सा हो गया, कर्म कारक, ठीक है। बंडल से, यहाँ से क्या हो रहा है, बंडल से कोई चीज़ अलग हो रही है, तो ये हो गया आपका अपादान कारक, ठीक। यहाँ आपने देखा विभक्तियों के बिना वाक्य की क्रिया। देखिए अब नीचे देखते हैं, अध्यापक मेज रखे, बंडल एक पुस्तक निकाल कर छात्र दी, ये क्या है, इसमें विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है। अब आपने देखा कि दी से अध्यापक मेज बंडल छात्र, ये क्या होता है, ये वाक्य संबंध ज्ञात नहीं होता है। संबंध ज्ञात, किसी का किसी संबंध ज्ञात नहीं हो रहा है। मेज पर रखे बंडल से बंडल का पुस्तक का संबंध नहीं स्थापित दिख रहा है, छात्र का दी से संबंध स्थापित नहीं दिख रहा है, तो इन संबंध को स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, हम लगाते हैं विभक्ति कारक चिन्ह। अब हम यहाँ देखेंगे कारक, उनकी विभक्ति का प्रयोग, ठीक है। विभक्ति का कारक का प्रयोग, अभी हमने आपको बताया था ना, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। कर्म को करण से या के द्वारा जिसकी सहायता से काम होता है, हमने बताया था, वह पेंसिल से लिखता है। किसकी सहायता से काम कर रहा है, पेंसिल की सहायता से, ठीक है। अपादान, संप्रदान के लिए, बच्चों के लिए कपड़े लाओ, मैंने बताया था ना, जिसके मतलब के लिए शब्द होता है वो आपका संप्रदान कारक होता है। अपादान क्या है, से अलग होने के योग में। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, पत्ते हैं जो पेड़ से अलग हो रहे हैं। संबंध, जो संबंध स्थापित करते हैं, जैसे पूर्वी की साइकिल है, साइकिल और पूर्वी का संबंध है, क्या है, की साइकिल, ठीक। अधिकरण में पर, खाना मेज पर रख दो, ठीक है, तो यहाँ पे अधिकरण क्या आ गया आपका विभक्ति चिन्ह,
पर आ गया। संबोधन है अरे, संबोधन मतलब किसी को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है। अरे रघु यहाँ आओ, तो यहाँ पे किसको संबोधित किया जा रहा है? रघु को। तो ये आपके थे कारक, उनकी विभक्ति तथा वाक्य का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।